वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री प्रेम निधि जी मिश्र श्री विट्ठल दास जी के शिष्य थे। आप महान प्रेमी संत थे और आगरे में रहते थे। आप बड़े सुंदर भाव से श्री श्याम बिहारी जी की सेवा पूजा किया करते थे। नित्य कुछ रात रहे ही श्री ठाकुर जी के सेवा के लिए आप श्री यमुना जी से जल लाया करते थे। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र रास्ते में कीचड़ हो गया। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि यमुना जल कैसे लाएं। आपने अपने मन में विचारा कि यदि अंधेरे में जल लेने जाऊं तो कीचड़ में फंसने का भय है, और यदि प्रकाश होने पर जाऊं तो आने जाने वाले लोगों से छू जाऊंगा। यह भी ठीक न होगा। अंत में सोच विचार कर निश्चय किया कि अंधेरे में ही जल लाना ठीक है, क्योंकि उस समय किसी ने छूने का डर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपने देखा कि एक सुकुमार किशोर बालक मशाल लिए जा रहा है। आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए। श्री प्रेम निधि जी ने अपने मन में समझा कि यह बालक किसी को पहुंचाकर वापस लौट रहा है। कुछ देर के बाद अपने घर की ओर मुड़कर गायब हो जाएगा। पर अच्छा है, कुछ देर तो प्रकाश मिलेगा। जितनी देर मिलेगा उतनी दूर तक सुख से पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार आप सोचते ही रहे, परंतु ये बालक किसी दूसरी ओर न मुड़कर यमुना जी के किनारे तक आया। इससे इनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उस मशाल की लड़के में ही मन को लगाए हुए अपने श्री यमुना जी में स्नान किया। परंतु इनकी बुद्धि को उसके रूप ने अपनी ओर खींच लिया था। स्नान के बाद जल से भरा घड़ा जैसे ही आपने अपने सिर पर रखा, उसी क्षण पहले की तरह वह बालक फिर आ गया और फिर आप उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही वह मशालची लड़का गायब हो गया। अहो, प्रभु ने ये क्या किया? यह बालक कहाँ गया, कौन था? उसे पुनः देखने के लिए आप आतुर हो गए और आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रेम निधि जी बहुत अच्छी कथा कहते थे। प्रेम निधि जी बहुत अच्छी कथा कहते थे। प्रभु के स्वरूप को दर्शा देते थे। उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचकर उसमें भगवत भक्त की भावों को भर देते थे। यह देखकर दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ईर्ष्यावश उन्होंने बादशाह को सिखाया। शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम निधि के घर में अच्छे अच्छे घराने के बहुत सी औरतें हर समय आती जाती रहती हैं। यह सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेम निधि को फौरन पकड़ लाओ। श्री प्रेम निधि जी जिस समय जल भरी झारी बड़े प्रेम से भगवान के सामने रखकर उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय चौबदारों ने आकर इन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई और कहा, अभी इसी समय हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर वे लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान को जल पिलाए बिना ही श्री प्रेम निधि जी बादशाह के समीप गए। उसने इनसे पूछा, कहो क्या मौज बहार है? तुम स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो? हमारे राज्य में ऐसा अन्याय? यह सुनकर आपने कहा, मैं संसारी विषयों की बात न कहकर भगवान श्री कृष्ण की ही कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिन स्त्रियों या पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर कथा में बैठते हैं। जो किसी कथा रूपी तीर्थ में श्रोता को डांटे, फटकारे या निकाले अथवा उनको बुरी निगाह से देखे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, यह बात तो तुमने बहुत ठीक कही है, परंतु तुम्हारी गली मोहल्लों के लोगों ने ही आकर तुम्हारे संबंध में मुझसे कुछ कहा है। उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन रहन सहन कुछ और ही है। यह कहकर बादशाह ने चौबदारों से कहा, तब तक इन्हें हवालात में बंद कर दो। अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद मैं फैसला करूंगा। ऐसी आज्ञा पाकर सिपाहियों ने इन्हें ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। भक्तवर श्री प्रेम निधि जी को
कैद खाने में बंद करवा कर बादशाह उस रात में जब सोया तो श्री बिहारी जी ने उसके इष्ट मोहम्मद साहब का भेष बनाकर स्वप्न में उससे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। यह सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट हुए और बोले, जहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए। जब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान जोर से उसे डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दें वही भाग्यशाली पानी पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। यह सुनकर बादशाह घबराया और डर गया। उसके हृदय में प्रेम निधि जी के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोए से जग गया। उसी समय रात को ही बादशाह ने दास दासियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही प्रेम निधि जी को कैद खाने से छुड़ा कर लाओ। यह सुनकर दास दासी सभी दौड़े और छुड़ा कर लाए, प्रेम निधि जी को ले आए। इन्हें देखते ही बादशाह इनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं, आप अभी ही जाकर उन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे के हाथ से नहीं पीते हैं। आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश, गांव तथा इच्छानुसार धन ले लीजिए। सर्वदा अपने प्यारे प्रभु की सेवा में लगे रहिए। अब आपको कभी कोई कष्ट में न दूंगा। श्री प्रेम निधि जी ने कहा, मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ। धन पाकर बहुत से लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः मैं कुछ भी न लूँगा। बादशाह ने मशालचियों के साथ उसी समय श्री प्रेम निधि जी को घर भेज दिया। श्री प्रेम निधि जी ने घर आकर स्नान किया और श्री बिहारी जी को जल पिलाकर उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा का अनुभव करके प्रसन्न हुए। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्णार्पण।